हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। एंड दोस्तों, आज का ये सेशन रिकॉर्डेड मैनर में आपके सामने है। ड्यू टू सम रीजंस आई एम नॉट टेकिंग इट लाइव, बट सेशन को मिस नहीं करते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स, स्पेशली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, कुछ बुक्स के रिगार्डिंग भी है और कुछ इंपॉर्टेंट डेज के भी है। सो ऐसे तीन कैटेगरीज के एमसीक्यूज आज के सेशन के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और जुड़ जाइए। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन के जर्नी को। सेशन आपका नियर अबाउट 30 मिनट्स के आसपास का रहेगा, जहाँ पे हम ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे। और एग्जाम में भी आपने अभी रिसेंटली आईबीपीएस पीओ में भी देखा कि क्वेश्चंस इस कैटेगरी से भी काफी पूछे गए थे। तो इसका एक पहला पार्ट मैं आज यहाँ पे लूंगा, दूसरा पार्ट जो है वो लाइव तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले समय में। चलो तो शुरू करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दीजिए। दोस्तों, सुपर कोचिंग में फिलहाल आज हमारा विंटर सेल चल रहा है और इस विंटर सेल के अंदर आपको सुपर कोचिंग केवल और केवल 899 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और सुपर कोचिंग में एनरोल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है। द कोड इज जस्ट वन सेक। जी हाँ, जो कोड आपको यूज करना है, द कोड इज पुष्पक पी। सो पुष्पक पी इज द कोड। ये कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको सुपर कोचिंग 899 के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, प्लस आपको 1 ईयर का टेक्स्ट बुक पास भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आखिरी दिन अवेलेबल है आपके पास, सो इसे मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आंसर कर दीजिएगा। लीसा स्टालकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? लीसा स्टालेकर ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? 2020 में इनका नाम हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया इसी स्पोर्ट से। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, वैसे इनका इंडियन ओरिजिन है, महाराष्ट्र पुणे में इनका बर्थ हुआ था। बट उन्होंने बाद में ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप ले लिया और वहीं से इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। आंसर इज क्रिकेट। क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट की प्लेयर है। आजकल कमेंट्री बॉक्स में आपने इनको देखा होगा, अभी फिलहाल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के वक्त में भी काफी एक्टिवली कमेंट्री बॉक्स में आपको दिखाई दी। 2020 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनका नाम इंक्लूड किया गया, इनका नाम दर्ज किया गया। रिटायरमेंट का पहले ही हो गया था। ऑलराउंडर प्लेयर की हैसियत से ये खेला करते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा। Folks in the road, my days at RBI and beyond is a memoir of which of the following ex RBI गवर्नर? ये सेम क्वेश्चन एज इट इज आईबीपीएस पीओ में पूछा गया था और ये क्वेश्चन हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। आंसर इज सी रंगराजन। सी रंगराजन सर आरबीआई के 19th गवर्नर थे। उसके बाद ही वॉज ऑल्सो आंध्र प्रदेश के भी गवर्नर रह चुके थे, हमारे फिनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और मनमोहन सिंह साहब के वक्त में ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर रह चुके थे। पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल होती है उसके भी चेयरपर्सन थे। सो ही वाज चेयरपर्सन ऑफ फिनेंस कमीशन, ही वाज अ गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, ही वाज अ राज्यसभा मेंबर, ही वाज आल्सो 19th गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड ही रोट दिस बुक फोक्स, yes, in the road, my days at the RBI and beyond. Now रघुराम राजन साहब ये भी आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और इनकी 3 बुक्स बड़ी फेमस है। आई डू वॉट आई डू नाम की बुक है, जब वो आरबीआई गवर्नर थे। उसके बाद रेजिग्नेशन के बाद या उनके टेन्योर के बाद ही रोट अ बुक कॉल्ड एज आई डू वॉट आई डू। एक बुक है उनकी थर्ड पिलर और एक और बुक है उनकी दैट इज कॉल्ड फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन ये बुक इंटरनेशनली बड़ी अक्लेम्ड बुक है रघुराम राजन साहब की। बिमल जालान सर ये भी आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कमेटी के चेयरमैन थे। और विलर आचार्य सर ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे। ये भी बड़े फेमस पर्सनालिटी है। तो ये सारे आरबीआई से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली सेलिब्रेटेड विच डे ऑन नवंबर 29? नवंबर 29 में कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क के द्वारा? यस गाइस, आंसर कर दीजिएगा।
इस आंसर इज इंटरनेशनल जैगुआर डे। इंटरनेशनल जैगुआर डे की बात करेंगे, 29 ऑफ नवंबर को इंटरनेशनल जैगुआर डे ऑब्जर्व किया गया, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस एंगल में भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Who among the following has become the first Asian American to appear on the US currency in October 2022? एशियन अमेरिकन, ये एक्चुअली एशियन अमेरिका की पहली अदाकारा है, पहली एक्ट्रेस है जिनको हॉलीवुड में एंट्री मिली थी, और इन्हीं के टाइटल रोल के अंदर मूवी भी आया था। तो हॉलीवुड में काफी फेमस नाम था इनका, तो पहली एशियन अमेरिकन जो हॉलीवुड के मूवीज में दिखी, तो उन्हीं को याद करते हुए उन्हीं का फोटो करेंसी पे आ गया यूएस के। यूएस के करेंसी पे नॉर्मली किसी एक पर्सन का फोटो नहीं होता है, वहां पे अलग अलग करेंसीज में अलग अलग पर्सन के फोटोज नॉर्मली प्रिंट किए जाते हैं। तो नाम दोस्तों यहाँ पे है एना मे वोंग। एना मे वोंग की बात करेंगे तो इनका फोटो यहाँ पे प्रिंट किया गया एशियन ओरिजिन की। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे? इस बुक को किसने लिखा है? हु रोट दिस बुक? इस बुक के राइटर हमारे मूवी इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं। तो इंडिया के चाहे स्पोर्ट्स फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट फील्ड हो, अलग अलग फील्ड के यहाँ पे यंग हीरोज के, यंग लीडर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। एंड द बुक इज रिटन बाय देवीर सिंह भंडारी। इनकी ये बुक है कि काफी फेमस बुक है। लास्ट ईयर भी इस बुक को लेके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी इस बुक को लेके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सारे फील्ड के जो यंग अचीवर्स है उनके बारे में इस बुक में इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वंस अगेन सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। International Day of Solidarity with the Palestine People is an UN organized observance generally held on which day to mark the anniversary of resolution of 181 which advocated the partition of Palestine into two states, one Arab and one Jewish. Palestine को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, इजराइल और पैलेस्टाइन, ये ऐसी दो कंट्रीज क्रिएट की गई थी। तो उसी रिजोल्यूशन को याद करने के लिए हर साल यूनाइटेड नेशन की मदद से इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टाइन ये डे ऑब्जर्व करते हैं। आंसर इज 29 ऑफ नवंबर। जेरूसलम, ये इजराइल एज वेल एज पैलेस्टाइन इनके बीच का कैपिटल करके नॉर्मली उसे यूज किया जाता है, या उस सिटी को मानते हैं। जेरूसलम काफी एंशियंट सिटी है, ऐसा कहते हैं कि जुडिज्म का, इस्लाम का एज वेल एज क्रिश्चियनिज्म का ओरिजिन वहीं से हुआ है। तो काफी होली प्लेस भी है। एंड पैलेस्टाइन एंड इसराइल के बीच में वॉर भी काफी बार होते रहते हैं, काफी इश्यूज भी चलते रहते हैं, उसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे फिलहाल, पर नवंबर 29 इज द डे। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। हु ऑथर्ड द बुक मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको? ये बुक किसने लिखी है? ये बुक जिन्होंने लिखी है, इस बुक को एक्चुअली फॉरवर्ड किया गया है हमारे अजीत दोवल साहब के द्वारा। इन्होंने इस बुक को फॉरवर्ड किया हुआ है। तो दिस बुक इज रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल कौनसाम हिमालय सिंह। सो इस बुक को अजीत दोवल साहब ने फॉरवर्ड किया हुआ है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल कौनसाम हिमालय सिंह साहब की बात करें तो ये मणिपुर के पहले आर्मी पर्सोनेल है। मणिपुर से पहले ऐसे पर्सन जो आर्मी में एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचे। फिलहाल आफ्टर द रिटायरमेंट वो जो नागा डिस्प्यूट्स होते हैं उस कमेटी के भी ये मेंबर बने, प्लस अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर एज ए गेस्ट फैकल्टी भी ये काम करते हैं। तो ही रोट दिस बुक अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंसेस कि वो कैसे यहां तक पहुंचे, किस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल तक की पोजीशन तक ये पहुंचे। तो बड़ा खूबसूरत सा बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। National Cadet Corps celebrated its anniversary of its rising day on the नवंबर 27। कौन से नंबर की ये एनिवर्सरी थी? गुरबीरपाल सिंह साहब फिलहाल एनसीसी के हमारे हेड है। यस गाइस, आंसर कर दीजिएगा। यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दीजिए। जी हाँ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 74th। 74th की बात करेंगे। यस, एब्सोल्युटली राइट। ओके, नेशनल कैडेट कॉर्प की अगर बात की जाए तो नेशनल कैडेट कॉर्प, मैंने कहा था गुरबीरपाल सिंह सर यहाँ पे हेड है, ही इज द इंचार्ज ऑफ दिस अथॉरिटी। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। यस, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यस, एनसीसी 1948 में क्रिएट किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा।
who has been named as the only Indian on Time magazine list of 100 emerging leaders in September 2022. Times magazine का ये रिपोर्ट है, टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स, और इंडिया से ओनली इंडियन इस लिस्ट के अंदर दिखाई देते हैं. सो टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स इस कैटेगरी के अंदर. जियो, रिलायंस जियो के जो हेड है आकाश अंबानी साहब, इवन मुंबई इंडियंस की जो आईपीएल टीम है उसके भी हेड है मुकेश अंबानी साहब के बेटे. सो आकाश अंबानी इज द ओनली इंडियन जो लीडर कैटेगरी में इस लिस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हुए. लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी साहब, ममता बनर्जी, ये दो इंडिया के लीडर्स इस लिस्ट के अंदर थे. इस बार आकाश अंबानी साहब का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. United Nations General Assembly has designated whom as the International Day for the Elimination of Violence Against Women. बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसको रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं. मंथ ऑफ नवंबर से बिलोंग करता है. सो हम किस डे को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन करके ऑब्जर्व करते हैं? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नवंबर 25 की बात करेंगे. और थीम देखिएगा, थीम इज यूनाइट. यूनाइट थीम रखा गया है. सो यूनाइट थीम के अंदर नवंबर 25 को ये डे ऑब्जर्व करते हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट काफी वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंसेस भी होते हैं, और काफी अलग अलग तरीके से भी महिलाओं को ट्रीट किया जाता है, विच इज रॉन्ग. एंड दैट्स व्हाई यूनाइट के एंगल में ये थीम रखा गया यूएन वुमेन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर बड़ा इजी है. पैरा ओलंपिक कमिटी ऑफ इंडिया एंड द इंडियन Army recently signed memorandum of understanding for the engagement of specially abled soldiers in the Paralympic sports. Who among the following is the current president of the Paralympic committee? इसके present right now president कौन है? ओलंपिक्स कमेटी की बात करें तो वहां पे पीटी उषा मैम को अपॉइंट किया गया है. पैरालंपिक कमेटी की अगर बात की जाए तो इसकी प्रेसिडेंट है दीपा मलिक मैम. दीपा मलिक मैम खुद भी पैरालंपियन रह चुकी है, इंडिया के लिए मेडल्स लाया है. यस, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी इनको नवाजा गया. प्लस राइट नाउ निक्षय मित्र, ये जो कंसेप्ट है ट्यूबरकुलोसिस को लेके, उसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर है. लास्ट टाइम जब हमारी पैरालंपिक की टीम गई थी जापान, तब उस टीम की भी इंचार्ज वही थी. एंड राइट नाउ पैरालंपिक कमिटी जो इंडिया की है उसकी भी वही हेड है दीपा मलिक मैम. तो एक स्पोर्ट्स पर्सन ही अगर हेड बन जाता है तो काफी बेटर रहता है डेवलपमेंट करने के लिए और चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. Recently, International Booker Prize was awarded to the book called as a Tomb of Sand, रेत समाधि. Who is the author of this book? इस बुक के ऑथर का नाम पूछा. बड़ा सिंपल है, कई बार हम इस बुक के बारे में डिस्कस कर चुके, कई बार इस बुक के बारे में हमारी बातचीत हुई है. तो इस बुक को किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आपके सामने है. जी, आंसर कर दीजिएगा. आंसर इस गीतांजलि श्री जी की बुक है ये, के टॉम ऑफ सैंड कहते हैं. एक्चुअली ओरिजिनल ये बुक रेत समाधि इस नाम से इस बुक को लिखा गया. फिर उसे ट्रांसलेशन किया गया. ट्रांसलेशन के बाद ये बुकर प्राइज नॉर्मली मिलता है. इंटरनेशनल बुकर प्राइज है हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में. सो आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने बुक लिखी होगी, इट ट्रांसलेटेड ट्रांसलेशन और देन ट्रांसलेशन के उस चीज को अवार्ड या उस बुक को अवार्ड दिया जाता है, ध्यान रखेगा. The Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, National Fisheries Development Board is celebrating World Fisheries Day on which date? दमन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. हमारे पुरुषोत्तम रूपाला साहब के पास डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज मिनिस्ट्री है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द फिश. सो ये डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने. 21 नवंबर को ये डे वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व करते हैं. इंडिया में इस बार सेलिब्रेशन दमन में ऑर्गेनाइज किए गए. अब देखिए यहाँ पे थीम क्या है, सस्टेन एंड कंजर्व द लाइफ इन ब्लू. ये इस बार का थीम रखा गया है, सस्टेन एंड कंजर्व द लाइफ इन ब्लू. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुरुषोत्तम रूपाला साहब का नाम याद रखिएगा. जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. Alok Kumar Chaudhary recently took charge as the new ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किस पोजीशन पे आलोक कुमार चौधरी साहब को अपॉइंट किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में पार्लियामेंट्री लॉ से इसे बनाया गया. पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था. इसमें चेयरमैन भी होते हैं और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर की भी पोजीशन होती है. तो देखिए, ध्यान रखिएगा,
एक चेयरमैन रहेंगे और यहाँ पे 4 मैनेजिंग डायरेक्टर है। आलोक कुमार चौधरी साहब का फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ही इज आलोक कुमार चौधरी साहब, सो इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के। इसके अलावा अश्विनी कुमार तिवारी ये भी है यहाँ पे, स्वामीनाथन, श्री स्वामीनाथन जे, इसके अलावा CS सेट्टी। तो CS सेट्टी, स्वामीनाथन जे, अश्विनी कुमार तिवारी और यहाँ पे आलोक कुमार चौधरी सर की बात करेंगे तो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। और दिनेश कुमार खारा सर जो है वो फिलहाल चेयरपर्सन है, याद रखेगा। तो यहाँ पे CEO MD वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे MD एंड चेयरमैन ऐसा कंसेप्ट होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, a book titled Ambedkar and Modi Reforms, Ideas, Performance, Implementation was released in Delhi. Uh, which of the following has the published the book? इस बुक को पब्लिश किसने किया है? गांधी जी और डॉक्टर बाबा, सॉरी, मोदी जी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके रिफॉर्म आइडियाज को लेके इस बुक को लिखा गया है। सॉरी, मैंने गलती से गांधी जी बोल दिया था, तो इस बुक को लिखा गया। दिस बुक इज रिलीज्ड बाय ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन इज द नेम ऑफ द बुक। ओके, और इस बुक को इलाई राजा साहब ने फॉरवर्ड किया। इलाई राजा साहब आपको पता होंगे, बड़े फेमस म्यूजिक कंपोजर है एंड अभी राज्यसभा के मेंबर भी है। तो इनके द्वारा इस बुक को फॉरवर्ड किया गया। सो अंबेडकर जी और मोदी साहब, इनके रिफॉर्म आइडियाज को ध्यान में रखते हुए, मिक्स करते हुए इस बुक को लिखा गया है। नॉर्मली मोदी साहब की जो बहुत सारी बुक्स होती है ना, ये बहुत सारी बुक्स इसी डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा नॉर्मली पब्लिश की जाती है। मैक्सिमम मोदी साहब की बुक आपको इसी फाउंडेशन के अंदर दिखाई देगी। ब्लू क्राफ्ट इज द नेम ऑफ दिस फाउंडेशन। Yes, fifth naturopathy day was celebrated across the country with the theme of naturopathy day की बात हो रही है। तो ये naturopathy day हमने फिफ्थ ऑब्जर्व किया किस थीम के साथ? नेचुरोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवा रिगपा, इन सबको मिला के आयुष मिनिस्ट्री हमारे पास है। सर्बानंद सोनोवाल साहब हमारे आयुष मिनिस्टर है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 कॉलेजेस ओपन करने की बात की आयुष मिनिस्ट्री के अंडर, एक आयुर्वेदा का, एक यूनानी का, एक होम्योपैथी का। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा कि ये कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, आयुर्वेदा वाला, यूनानी वाला और एज वेल एज होम्योपैथी वाला। देखते हैं आप में से कितने लोग सही आंसर करेंगे। जी हाँ, जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा उस क्वेश्चन के। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेचुरोपैथी इंटीग्रेटिव मेडिसिन के की बात की जाएगी। तो इस बार का थीम रखा गया था और डे ऑब्जर्व करते 18th ऑफ नवंबर को। सो डे जो है वो 18th ऑफ नवंबर को है और थीम जो रखा गया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये इसका थीम रखा गया है। नेक्स्ट, देबासिसा मोहंती हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ, किस चीज के डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। जी हाँ, यस गाइज, यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की बात करेंगे। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1981 में इस अथॉरिटी को बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो इम्यूनोलॉजी के एंगल में, इम्यूनोलॉजी के, इम्यूनिटीज के एंगल में ये अथॉरिटी काम करती है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1981 में से बनाया गया और देबासिसा मोहंती सर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, who is the author of the book titled Winning the Inner Battle Bringing the Best Version of You to the Cricket? ये बुक किसने लिखी है? फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम की जिस तरीके से हालत है, शायद ये बुक काफी इंस्पिरेशनल बन सकती है। विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, ये बुक किसने लिखी हुई है? दिस बुक इज रिटन बाय शेन वॉटसन साहब। शेन वॉटसन साहब ये काफी बढ़िया से ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे एंड ही रोट दिस बुक। इवन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी ये खेला करते थे, राजस्थान रॉयल्स के लिए भी ये खेल चुके हैं। सो वन ऑफ द वेरी वेरी अमेजिंग बैट्समैन, बॉलर, हम जिसको हम लोग कहेंगे कि ऑलराउंडर प्लेयर, ये क्रिकेट जगत के थे। इनकी ही ये ऑटोबायोग्राफी है। World Toilet Day is an official United Nations International Observance Day on 19th of November to engage and inspire the action to tackle the global sanitation crisis. What is the theme for 2022? World Toilet Day की बात करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान,
इंडिया के अंदर होता है, जहां पे हम ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया की हमेशा बात करते हैं। तो टॉयलेट के रिगार्डिंग ये डे है, और ये डे ऑब्जर्व किया गया है ऑन 19th ऑफ नवंबर। और इसका थीम देखिएगा आप, सैनिटेशन एंड ग्राउंड वाटर, ये इसका थीम रखा गया है, याद रखिए। सो वर्ल्ड टॉयलेट डे। हमारे पास जल शक्ति मंत्रालय है, रूरल एरियाज में ओपन डेफिकेशन फ्री करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय काफी बेहतरीन एफर्ट लेता है, और गजेंद्र सिंह शेखावत सब वहां पे मिनिस्टर है। अर्बन एरिया की बात की जाए तो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारे पास है, स्वच्छ भारत अभियान को इंप्लीमेंट करने के लिए हरदीप सिंह पुरी सर वहां पे मिनिस्टर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ जापान हैज अनाउंस द कन्फर्मेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार टू हुम, किसे दिया गया? ये जापान, जापानीज गवर्नमेंट का ये मेडल है, फ्रांस गवर्नमेंट का मेडल नहीं है, जापानीज गवर्नमेंट का मेडल है। फ्रांस गवर्नमेंट का जो मेडल है वो शशि थरूर साहब को दिया गया, हमने लास्ट टाइम बात की थी। और दिस मेडल इज टू द नारायण कुमार, नारायण कुमार साहब एक एंटरप्रेनर है, इनको ये अवार्ड दिया गया फ्रॉम द जापानीज गवर्नमेंट, उनका ये बड़ा बेहतरीन सा अवार्ड है। Dr. Jaishankar, during his visit to New Zealand, at the Kiwi Indian Hall of Fame Award launch which of the following book, यहाँ पे कौन सी बुक लॉन्च की गई? डॉक्टर जयशंकर सर हमारे एक्सेल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो प्रेजेंट थे, तो इनके प्रेजेंस में कौन सी बुक को यहाँ पे लॉन्च किया गया? आंसर इज मोदी एट 20 ड्रीम्स मिड डिलीवरी, दिस इज द नेम ऑफ द बुक। अगेन दिस इज द बुक ऑन मोदी साहब, इस बुक को यहाँ पे रिलीज किया गया, ध्यान रखिएगा जयशंकर साहब के प्रेजेंस में इस बुक का रिलीज हुआ। आगे बढ़ते, द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर टॉलरेंस इज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को 1995। ये डे कब ऑब्जर्व करते हैं? टॉलरेंस की बात हो रही है, टॉलरेंस को लेके कई बार इंडिया में डिबेट बढ़ जाते हैं कि भाई टॉलरेंट है कि नहीं है, किस चीज को टॉलरेंस करना, करना है नहीं करना है, पर टॉलरेंस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ये डे 16 ऑफ नवंबर को होता है, यूनेस्को द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे थीम देखिएगा, tolerance is the respect, acceptance and the appreciation of the rich diversity of our world's culture, our forms of expression and ways of being human। अब टॉलरेंस यूनेस्को क्यों ऑब्जर्व करता है और थीम ऐसा क्यों रखा हुआ है? बिकॉज हर किसी का अपना कल्चर है, हर रिलीजन का, हर कास्ट का, हर कम्युनिटी का, हर एरिया का कल्चर होता है। उस कल्चर को प्रिजर्व करना, उस कल्चर को आगे ले जाना, उसे अपने साथ समा के आगे ले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसीलिए टॉलरेंस डे की यहाँ पे बात की गई है यूनेस्को द्वारा, कि ऐसा नहीं है कि हमारा रिलीजन बड़ा है बाकी छोटे हैं। ये जो फाइट बहुत बार की जाती है, ये जो रेस लगाई जाती है, विच इज वेरी रॉन्ग, इसी के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following has been recently appointed as a director general of news services division of all india radio? जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विस डिवीजन के हेड किसे अपॉइंट किया गया? प्रसार भारती के अंदर ऑल इंडिया रेडियो काम करता है, प्रसार भारती के नए हेड द्विवेदी साहब को अपॉइंट किया गया, गौरव द्विवेदी साहब नए हेड है प्रसार भारती के, याद रखिएगा। एक्सक्यूज मी। जी हाँ, यहाँ पे आंसर इज वसुधा गुप्ता, वसुधा गुप्ता मैम की बात करेंगे, शी इज द न्यू हेड ऑफ ऑल इंडिया रेडियोस न्यूज सर्विस डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shehan Karunatilaka has been chosen as a Booker Prize winner for his book। उनके बुक का यहाँ पे नाम लिखा है सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? नाम देख के वैसे समझ में आ जाता है कि सेहान करुणातिलका ये कौन से कंट्री से बिलोंग करेंगे। ये ऐसे नाम हमने नॉर्मली क्रिकेट के अंदर बहुत बार सुने हुए हैं, और आंसर इज श्रीलंका की बात करेंगे तो ही इज नॉट अ क्रिकेटर, एक्चुअली ही इज अ वेरी गुड राइटर, ही रोट दिस बुक एंड ही गॉट द बुकर प्राइज। हमने गीतांजलि श्री मैम के बारे में अभी रिसेंटली बात की, तो शी गॉट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ही ऑल्सो गॉट द प्राइज इन द सेम कैटेगरी, सो हिज बुक इज सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडिया, ध्यान रखिएगा। नेशनल प्रेस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? नेशनल प्रेस डे इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है? जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16th ऑफ नवंबर। 16th ऑफ नवंबर को हम लोग ये डे ऑब्जर्व करते हैं मीडिया फ्रैटर्निटी के लिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व करेंगे। यस, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, उन्हीं के द्वारा ये ग्रीटिंग की गई है 16th ऑफ नवंबर।
हु हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट रिसेंटली इसमें से कौन से क्रिकेटर है जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी? ये तो सब लोग आराम से आंसर कर पाएंगे। सुरेश रैना साहब की बात करते हैं, इंडिया के बड़े ताबड़तोड़ ऑलराउंडर मैं कहूंगा, बैटर तो अच्छे थे ही, नो डाउट अबाउट दैट, और स्पिन बॉलिंग में भी काफी अच्छा काम किया करते थे। यस, ही प्लेड द 18 टेस्ट मैचेस, 226 ओडीआई मैचेस एंड 78 टी20। टी20 में इनके बड़े बेहतरीन से रिकॉर्ड है। इंडिया में सबसे बेस्ट टी20 प्लेयर सुरेश रैना साहब ही हुआ करते थे, और चेन्नई सुपर किंग के लिए भी काफी अच्छी इन्होंने पारी खेली हुई है। सो यस, सुरेश रैना साहब जिनका रिटायरमेंट रिसेंटली हुआ। World Science Day for Peace and Development is an international day that highlighted the important role that science has in the society, is celebrated each year on. कब celebrate करते हैं? जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट, 10th ऑफ नवंबर। थीम देखिएगा, बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ये फोकस यहाँ पे रखा गया है, बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसी के अंदर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उन्हीं के एंगल में साइंस का कैसे यूज किया जाए, यही पर्पस है। तो 10th ऑफ नवंबर को इस डे को ऑब्जर्व करते हैं, यूनेस्को द्वारा इसका ऑब्जर्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर, who among the following has become the first player from India to get elected in the Athletics Commission of International Table Tennis Federation? ये इंडिया के वो प्लेयर है जिनको इस साल का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 3-3 गोल्ड मेडल्स लाए हुए हैं, और टेबल टेनिस के इंडिया के चैंपियनशिप की बात करें तो मैक्सिमम टाइम नेशनल चैंपियन यही रह चुके हैं। जी, आंसर इज शरद कमल सर की बात करेंगे। यस, 40 ईयर ओल्ड यंग इंडियन एथलीट, इतने सालों के बाद भी ये बड़े रिलीवेंट है इंडिया के टेबल टेनिस के अंदर, वर्ल्ड के टेबल टेनिस के अंदर। तो इनको रिसेंटली एथलीट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा अपॉइंट किया गया है उनके कमेटी के अंदर। जी हाँ, नेक्स्ट, who among the following has become the youngest year-end ATP world number one, making him the first teenager to achieve the feat? केवल 19 साल के हैं और वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर है। यूएस ओपन जो रिसेंटली हुआ था, ये भी वो जीते हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज की बात करेंगे, स्पेन से बिलोंग करते हैं, जहां से राफेल नडाल साहब भी बिलोंग करते हैं, वही है, वहीं से कार्लोस अल्कराज बिलोंग करते हैं, एंड ही वन यूएस ओपन एज वेल एज ही इज अ वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर ऑन द ईयर एंड। ईयर एंड में अगर आप नंबर वन हो तो पूरा वो साल आपके नाम पे दर्ज होता है, तो वो हिस्ट्री में आपके नाम पे दर्ज हो जाएगा कि भाई यहाँ पे आप वर्ल्ड नंबर वन थे। नेक्स्ट, which of the following minister unveiled a book titled Science Behind सूर्य नमस्कार? ये बुक किसके द्वारा रिलीज की गई? ये बुक बेसिकली सूर्य नमस्कार के इंपॉर्टेंस बताने के लिए इस बुक को रिलीज किया गया। तो इस बुक को रिलीज किस मिनिस्टर साहब के हाथों से किया गया? जी हाँ, यहाँ पे मंजूपारा महेंद्र भाई कालू भाई साहब की बात करेंगे, इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है। एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट द हाउ दिस सूर्य नमस्कार एंड दिस कंसेप्ट वर्क्स। आयुष मिनिस्ट्री के अंडर ये वर्क करते हैं, तो इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ एंड इम्प्यूनिटी क्राइम अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, ये बुक कब ऑब्जर्व करते हैं? मंथ ऑफ नवंबर की अगर बात करें तो महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस होगा, या फिर रिगार्डिंग चाइल्ड अब्यूज होगा, जर्नलिज्म के अंदर अब्यूज होगा। सो ये वाले डेज काफी ज्यादा यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं मंथ ऑफ नवंबर के टाइम पे, और आंसर यहाँ पे 2 ऑफ नवंबर की बात करेंगे, इंटरनेशनल डे टू एंड द इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। देखिए, जर्नलिज्म मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस बार का थीम भी देख लेते हैं, प्रोटेक्टिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, ये इसका थीम रखा गया है कि मीडिया को प्रोटेक्ट कीजिए डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिया एक्चुअली एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का, पर अगर आप उसे अपना काम करने ही नहीं दोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनता, डेमोक्रेसी बनती नहीं है, बनी नहीं रहेगी, और ये कई बार एक्सपीरियंस करने को बहुत सारे कंट्रीज में दिखाई देता है। नेक्स्ट, which of the following Olympic gold medalist has appointed as a Switzerland tourism as a friendship ambassador? फ्रेंडशिप एम्बेसडर स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने रिसेंटली किसे अपॉइंट किया है? ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है, इंडिया के खेल रत्न अवार्ड विनर, इंडिया के मिलिट्री के पर्सोनल,
और इंडिया का नाम हर जगह जिन्होंने रोशन किया हुआ है, जी हाँ, आंसर इज नीरज चोपड़ा साहब की बात करेंगे। फील्ड इवेंट में पहली बार इंडिया को गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में इन्होंने दिलवाया, और स्विट्जरलैंड में कई बार ये अपने प्रैक्टिस के लिए अपने कोच के साथ प्रैक्टिस करते, तो इसलिए इनको टूरिज्म का एम्बेसडर, फ्रेंडशिप एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, who is author the book titled Indian Banking Retrospect 75 Years of Independence? ये बुक किसने लिखी है? इंडियन बैंकिंग को रेट्रोस्पेक्शन में, मींस पिछले 75 साल में बैंकिंग कैसे इवॉल्व हुई है इंडिया की, इंडिपेंडेंस के बाद बैंकिंग में क्या क्या चेंजेस हुए, नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, फिर उसके फेल्यूर्स के बारे में, फिर प्राइवेट बैंक्स का एंट्री कैसे हुई, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो आशुतोष रावीकर सर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इस बुक को फॉरवर्ड किया बिबेक देबरॉय साहब ने। बिबेक देबरॉय साहब ये नीति आयोग के मेंबर हुआ करते थे, और फिलहाल जो पीएम साहब की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके मेंबर है। तो बिबेक देबरॉय साहब के द्वारा इसे फॉरवर्ड किया गया, और आशुतोष यस राराविकर सर ने इस बुक को लिखा हुआ है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विजिलेंस अवेयरनेस वीक रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया, सीवीसी। तो इंडिया के, एक्सक्यूज मी, इंडिया के सीवीसी कौन है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ, 1964 में सीवीसी ये अथॉरिटी क्रिएट की गई, और सुरेश एन पटेल सर हमारे सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इज अ बुक रिटन बाय, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये बुक किसने लिखी हुई है, किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है? जी, आंसर कर दीजिएगा। ये बड़े फेमस हिस्टोरियन है इंडिया के, इंडिया की बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स इन्होंने लिखी हुई है। इनकी बुक्स पढ़े बिना बहुत बार यूपीएससी की एग्जाम निकलती भी नहीं है। सो यस, राइटर इज रामचंद्र गुहा सर की बात करेंगे। So he wrote this book, The Commonwealth of Cricket. A very good writer, very amazing writer, और काफी डीप स्टडी इनका रहता है। सो यस, रामचंद्र गुहा सर की बात की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटिंग 76 इन्फेंट्री डे, जहां पे सोल्जर्स के बाइक रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया था। सो ये इन्फेंट्री डे कब ऑब्जर्व होता है हमारे आर्मी का? जी हाँ, 27 अक्टूबर की बात करेंगे, तब हम लोग इन्फेंट्री डे मनाते हैं। द अल्टीमेट इन्फेंट्री, द अल्टीमेट, इस नॉर्मली टैगलाइन के अंदर इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, योगासना के अंदर नेशनल गेम्स जो गुजरात में हुए, वहां पे योगासना में किसे गोल्ड मेडल मिला है? पहला गोल्ड मेडल है ये, फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, बिकॉज पहली बार योगासना को स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया गया, और इनके योगासना को देख के पूरा वर्ल्ड हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। एंड शी वन द गोल्ड। नाम यहाँ पे है पूजा पटेल, ये गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, और गुजरात में ही नेशनल गेम्स हुए, एंड शी इज रियली वेरी गुड विद द योगासना, और योगासना को एज अ स्पोर्ट्स हमने इंक्लूड किया है। अभी तो नेशनल लेवल पे इंक्लूड हुआ है, धीरे धीरे जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो योगासना को और काफी अच्छा प्रमोशन मिलेगा। सो स्पोर्ट्स में इंक्लूड करना ये हमेशा अच्छी बात होती है, बिकॉज उसे फिर नेशनल लेवल पे बहुत सही तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर नेशनल गेम्स गोवा में होंगे, ध्यान रखिएगा। जी, who released the book titled New India Selected Writings of 14 to 19? ये अरुण जेटली साहब के राइटिंग्स को लेके बुक है, इसको मोदी साहब ने फॉरवर्ड किया है। न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग, इस बुक को रिलीज किसने किया? वेंकैया नायडू साहब इस फंक्शन को प्रेजेंट थे, अनुराग ठाकुर सर भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो वेंकैया नायडू साहब के हाथों से इस बुक को रिलीज किया गया। बुक इज अबाउट न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स फ्रॉम 14 टू 19। जेटली साहब बड़े अच्छे, बड़े बहुत ही बेहतरीन से राइटर थे, खुद लॉयर भी थे, राइटिंग में बड़ा अच्छा उनका हैंड था, साथ में स्पीच तो उनके बड़े अमेजिंग हुआ करते थे। ड्यू टू कैंसर उनका देहांत हो गया, एंड उन्हीं की ये बुक है। जी हाँ, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन विच डे? तो ये कब ऑब्जर्व करते हैं? ध्यान दीजिए, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की बात हो रही है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस है, हर साल ऑब्जर्व करते हैं पॉवर्टी के रिगार्डिंग, और ये डे 17 अक्टूबर को आता है। इस बार का थीम देखिएगा, शायद थीम आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं। ठीक है,
डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस ये इस बार का थीम रखा गया है। तो इसी थीम के अंदर ये डे ऑब्जर्व किया गया। पॉवर्टी इरेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके यूनाइटेड यूएनडीपी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी प्रोवाइड करते हैं कि पॉवर्टी हर कंट्री में कितनी है, किस तरीके से उसे कम किया जाएगा, उसका रिपोर्ट भी आता है। तो ऑक्सफोर्ड एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट नॉर्मली प्रेजेंट करते हैं। जी हाँ। Next, which of the Indian athlete has banned for 3 years by the Athletics Integrity Unit for using prohibited substance called as a stanozolol? इंडिया के बड़े फेमस प्लेयर थे, ओलंपिक्स के अंदर भी ओलंपिक्स के अंदर भी 6th रैंक तक पहुंचे थे, बट बाद में पता चला कि शी टुक द मेडिसिन विच वाज नॉट अलाउड, ऐसा ड्रग लिया था जो अलाउड नहीं है। तो नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एज वेल एज वाडा, दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, दोनों ने इनके रिजल्ट्स को लेके थोड़ी सी आपत्ति जताई थी। आंसर इज कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर की बात करेंगे। यस, इंडिया को बड़ी उम्मीदें थी इनसे कि बट अनफॉर्चुनेटली शी टुक द मेडिसिन द सब्सटेंस विच वाज नॉट अलाउड, क्योंकि ये आपके परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियल तरीके से एनहांस करते हैं, नेचुरल परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं आता। जी हाँ। What is the name of the book written by Benjamin Netanyahu? अब ये मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूंगा, अभी फिलहाल ये इजराइल के पीएम है, पीएम बन चुके, वापस एक बार इलेक्शन जीत गए। बेंजामिन नेतन्याहू साहब की बात करेंगे तो इनकी बुक आई थी इलेक्शन के जस्ट पहले, बड़ी फेमस भी बन गई और इलेक्शन भी ये जीत गए। आंसर इज बीबी माय स्टोरी इज द नेम ऑफ हिज बुक के, इनकी बुक का नाम है। और इजराइल में इन्हीं के पॉलिटिकल पार्टी में बड़ा इशू हो गया था, तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इनको देखने को मिले, बट नाउ अगेन ही वन द इलेक्शंस एंड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। जेरूसलम इज द कैपिटल, याद रखना, शैकेल इज द करेंसी, और मोदी साहब के साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो इंडिया को बहुत फायदा होता है। जी हाँ। October 15 मार्क एज अ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इस बार का थीम क्या रखा गया है? हैंड वॉशिंग डे अक्टूबर 15 को मनाते हैं, तो इस बार का थीम क्या रखा गया था, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जी, आंसर इज यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन, ये इस बार का थीम रखा गया था हैंड वॉशिंग डे का, जो 15 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दिलीप कुमार द शैडो ऑफ लेजेंड? ये बुक किसने लिखी हुई है? दिलीप कुमार साहब के बारे में ये बुक है, उनकी पूरी लाइफ के बारे में ये बुक है। ऑटोबायोग्राफी तो नहीं कहूंगा मैं, बट द बुक इज रिटन ऑन द दिलीप कुमार साहब एंड रिटन बाय फैजल फारूकी। इनकी ये बुक है कि किस तरीके से एक लेजेंडरी एक्टर बना, तो दैट इज द पॉइंट। Yeah, next. The United Nations Day for Rural Women celebrates and honor the role of rural women on which day? कब मनाते हैं? हर साल ये डे ऑब्जर्व होता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा रूरल वुमेन और उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, ये डे हम लोग मनाते हैं 15 अक्टूबर को। थीम देखिएगा, अगेन मैं एक बार इसे हटा देता हूं तो आपको थीम दिख जाएगी। रूरल वुमेन conferred the global cost of crisis, living crisis. So yes, महिलाओं, रूरल महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैनेज करने के लिए, उस क्राइसिस को संभाल के रखने के लिए। सो इसीलिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्टूबर 15 को। जी हाँ। हु गॉट दिस फ्रेंच अवार्ड? अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी आपको लेके कि इंडिया के बड़े फेमस पॉलिटिशियन है जिनको फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा शैवलियर डी ला लीजन दी ऑनरी अवार्ड दिया गया। जब इस अवार्ड के वक्त इनका स्पीच था, वो स्पीच सुन के लिटरली फ्रांस के जितने लोग वहां बैठे थे, उनके पॉलिटिशियंस, उनके मिलिट्री पर्सनल, सारे एकदम स्टंट रह गए, सबने खड़े होकर तालियां बजाई थी। इनके स्पीच तो वैसे भी बड़ी माशाअल्लाह होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। सो शशि थरूर साहब की बात करेंगे, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम केरला एंड ही गॉट दिस अवार्ड। नेक्स्ट। जी हाँ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट दिस बुक? जी हाँ। बियॉन्ड द मिस्टी टेल्स, मिस्टी वेल ऑफ टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, दिस बुक इज रिटन बाय आराधना जौहरी। इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है उत्तराखंड के टेम्पल्स के बारे में। काफी अच्छी जानकारी, बुक भी काफी फेमस हो रहा है बिकॉज पहले तो टेम्पल्स की बात की और उसके पीछे की जो मिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन किया गया है। जी हाँ।
International Day of Girl Child is international observance day declared by the United Nations and is observed every year. International Day of the Girl Child कब ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11th ऑफ अक्टूबर. और इस बार का थीम देखिएगा, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ये इसका थीम रखा गया है और अक्टूबर 11 को इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनेस्को पीस प्राइज फॉर एफर्ट टू वेलकम द रेफ्यूजीज किसे दिया गया? इनके इसके अलावा इनको नैन्सेन अवार्ड भी दिया गया है, वो भी यूनाइटेड नेशन का ही अवार्ड है अगेन रेफ्यूजीज के लिए. एंड आंसर इज एंजेला मर्कल मैम की बात करेंगे, जो पहले जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी. अभी ओलाफ श्लॉज इज चांसलर ऑफ जर्मनी. जर्मनी के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिसेंटली इंडिया आए थे और माइग्रेशन पैक्ट हमने साइन किया है जर्मनी के साथ रिसेंटली. सो जी हाँ, इनको यूनेस्को का पीस प्राइज प्लस नैन्सेन प्राइज भी इनको दिया गया रेफ्यूजीज के लिए, काफी अच्छा काम करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड? सो ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? मैकमोहन लाइन. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जे सिंह सर के द्वारा इस बुक को लिखा गया. खुद मिलिट्री के वेटरन रह चुके एंड ही रोट दिस बुक. इंडिया पाकिस्तान के रिगार्डिंग हमारे हमारे बॉर्डर एरियाज के रिगार्डिंग वो बुक है. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज द इंटरनेशनल डे ऑन 10th ऑफ अक्टूबर हम लोग हर साल मनाते हैं. ये डे का इस बार का थीम क्या था? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 10th ऑफ अक्टूबर को. तो इस बार का थीम क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने है. आंसर इज मेक अ मेंटल हेल्थ वेलबींग फॉर ऑल इन अ ग्लोबल प्रायोरिटी. सो इस बार का थीम रखा गया, याद रखना 10th ऑफ अक्टूबर को हर साल इस डे को हम लोग मनाते हैं. यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ. ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन था, पर रिकॉर्डेड सेशन भले ही होगा पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे. के तो इस कोड को आप यूज करना मत भूलिएगा आपके एनरोलमेंट करने के लिए बैंक एग्जाम्स में. तो विंटर ऑफर चल रही है, ये ऑफर आज ही खत्म होगी, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ओके गाइस, मंडे का भी सेशन हमारा रिकॉर्डेड रहेगा, पर वहां पे हम वीकली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को रिवाइज करेंगे. भले ही रिकॉर्डेड रहेगा बट रिवीजन करना मत भूलिएगा, उसे अटेंड करना मत भूलिएगा. इस सेशन के उस सेशन के सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिएगा. बाय दोस्तों.